चातुर्मास की अवधि है, इसमें भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। मतलब मांगलिक कार्य नहीं होंगे। मांगलिक कार्य जैसे किसी का शादी नहीं होगा, नया घर का उद्घाटन नहीं होगा, नींव नहीं खनी जाएगी। इस समय भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। और जैसे पूर्व से जो निर्धारित कार्यक्रम है, जैसे जो काम चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ है, अब उसका अन्नप्राशन करना है, तो बच्चा पहले जन्म ले लिया है तो उसका अन्नप्राशन इस अवधि में होगा। ये 6 मास में भगवान सो गए हैं वो ठीक बात है, पर उसका अन्नप्राशन होगा। ऐसे सब काम हमारे चलते रहेंगे। और ये भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि पूरा सब काम भगवान शिव को सौंप के जाते हैं। पूरे देवता शिव में समाहित हो जाते हैं। चूँकि श्रावण मास लग रहा है तो भगवान शंकर ही इस समय सर्वोपरि हैं। इसलिए कहा गया है जलधारा शिव प्रिया। भगवान शंकर को 1 लोटा जल और फूल बेलपत्ता इस महीने चढ़ाया जाता है। और अनेक अनेक मनोकामना के लिए अनेक अनेक पदार्थ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। इत्र चढ़ाया जाता है, धतूरा, शहद, मधु सब चढ़ाई जाती है। इसलिए हमारे धर्म में चतुर्मास की अवधि में शास्त्र में ये भी विहित है कि हमको 1 टाइम भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। चातुर्मास के ये कुछ नियम हैं जो मैं आपको बतला रहा हूँ। और साग का सेवन नहीं करना चाहिए श्रावण मास में। विशेषकर ये कहा गया है, बहुत गर्म चीज़ है। और शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाना चाहिए श्रावण में? इसलिए चढ़ाना चाहिए कि श्रावण में सूर्य की जो रोशनी से हमको जो विटामिन डी मिलता है, वो बेलपत्ती को चढ़ाने से, स्पर्श करने से वो तत्व हमको मिलता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं। कोई 1 चढ़ाता है, कोई हजारों चढ़ाते हैं। रुद्राभिषेक की महिमा बताई गई है। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होता है, महामृत्युंजय जाप होता है, तो भगवान सबका कल्याण करते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है। बाकी सब काम आपके निर्धारित सही समय पर जो चल रहे हैं वो होंगे। उसमें कोई भगवान की ओर से, शास्त्र की ओर से निषिद्ध नहीं है। नर्मदे हर।